गाइस प्लीज हार्दिक पांड्या तक पहुंचा देना, आई रिक्वेस्ट यू। एक लेटर है छोटा सा। डियर हार्दिक पांड्या, शायद इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारा बैड फेस देख रही है और हर जगह से क्रिटिसिज्म आ रहा है, हर जगह से ट्रोलिंग आ रही है और हर डिसीजन पे सवाल है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो लोग कल तक हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे, आज वही लोग आपको जज कर रहे हैं और वही लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक सच बताऊं हार्दिक भाई, रिजल्ट देखते हैं सब, जर्नी कोई नहीं देखता। और शायद लोग भूल गए हैं कि बड़ौदा का वो एक लड़का जो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकला था, जो एक सिंपल फैमिली से आया था, जिसके पास कोई लग्जरी नहीं थी, बस सपने थे, जो क्रिकेट के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहा था, सब भूल गए लोगों। लेकिन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आप एक क्रिकेटर नहीं हो, यू आर द एग्जाम्पल। आप एक मोटिवेटर हो कि कोई भी बंदा जीरो से उठकर हीरो बन सकता है, और सिर्फ अपने दम पर। और इसलिए आज तुम्हें इस फेज में देखकर इट फील्स रियली बैड, इट फील्स रियली सैड। आई एम श्योर यू फील द सेम। जो आपके फैंस है दे फील बैड फॉर यू, क्योंकि शायद लक भी आपका साथ नहीं दे रही। जब मुंबई इंडियंस ने आपको रोहित शर्मा के बाद कैप्टन बनाया, प्रेशर सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, पूरी दुनिया के एक्सपेक्टेशंस का था, क्योंकि आपने जीटी छोड़ी थी। शायद वो बैड डिसीजन था मेरी नज़रों में और फैंस की नज़रों में भी, लेकिन स्टिल दैट डजंट मीन फैंस आपको बू करे। लेकिन फैंस ने स्टेडियम में आपको बू किया, सोशल मीडिया पे हेट मिली, आपके हर एक मूवमेंट पे हेट मिली, इवन कमेंटेटर्स ने भी आपको क्रिटिसाइज किया। और सारी जितनी डिफीट थी सबका ब्लेम आपके ऊपर आया। और लोग भूल जाते हैं 11 बंदों से टीम बनती है और आईपीएल में 12 बंदों से, तो कोई एक बंदा मैच नहीं हराता, कोई एक बंदा मैच नहीं जीता था, बट ऑल द ब्लेम इट वाज ऑन यू। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप फिर भी ग्राउंड पे आए विद दैट स्माइल, इवन दो इट वाज पेनफुल स्माइल। प्रेशर छुपा के आए, जो भी पेन था सब अंदर रख के आए। एंड ऑनेस्टली ये काम सिर्फ स्ट्रांग लोग कर सकते हैं। 10 लोग क्रिटिसाइज कर दे तो फट के चार हो जाती है, लेकिन आपने तो लाखों करोड़ों लोगों का क्रिटिसिज्म झेला। सो इट टेक्स अ लॉट, यू आर अ स्ट्रांग मैन, सो जस्ट बी प्राउड ऑन योरसेल्फ। और कभी कभी कैमरे पे फेस ना सच में दिख जाता है, कहते हैं ना कि फर्जी होता है कैमरा, लेकिन कैमरे पे कभी कभी सच दिख जाता है। आई जेन्युइनली फेल्ट कि कभी कभी आपके फेस पे उदासी दिखती थी, वो सैडनेस दिखती थी, वो एम्प्टीनेस दिखती थी। और शायद यही स्पोर्ट्स का सबसे क्रूअल पार्ट है, लोग एथलीट को मशीन समझ बैठते हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू, आप मशीन नहीं हो, आप भी फील करते हो, आप भी हर्ट होते हो, आप भी कभी कभी अकेला फील करते हो। शायद वो अपनी टीम से सपोर्ट नहीं मिलता होगा जो एज अ कैप्टन आपको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यू नेवर रैन अवे, यू शोड अप। एंड शायद वही आपको अलग बनाता है। वर्ल्ड कप में जब 2024 में जब इंडिया को प्रेशर मोमेंट्स में किसी फियरलेस प्लेयर की जरूरत थी, इवन 2025 वर्ल्ड कप में भी यू वर देयर अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह, क्योंकि असली फाइटर्स वही होते हैं जो नॉइज के बावजूद परफॉर्म करते हैं। और अब एक फैन की तरफ से मैं सिर्फ एक सिंपल से रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, प्लीज कंसिडर दिल्ली कैपिटल्स एज ए होम टीम। हमें आपकी ज़रूरत है, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी टीम जो आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई, एक फ्रेंचाइज जिसके फैंस हर साल होप्स लेके आते हैं, हर बार हार्ट ब्रेक के साथ घर वापस ले जाते हैं, और एक टीम जो कभी कंप्लीट नहीं लगती, एक टीम जिसे एक फियरलेस लीडर चाहिए। एंड आई जेन्युइनली फील यू आर दैट पर्सन। जस्ट थिंक हार्दिक, जिस प्लेयर को क्राउड ने बू किया, जिसे दुनिया ने एरोगेंट बोला, जिसे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, वही प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स में आता है, एक ब्रोकन टीम को रिवाइव करता है और उन्हें पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जिताता है। भाई ये सिर्फ कमबैक नहीं होगा, ये हिस्ट्री होगी, ये वो स्टोरी होगी जो लोग सालों तक याद रखेंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे ब्यूटीफुल चीज ट्रॉफीज नहीं होती, रिडेम्पशन होता है। और शायद तुम्हारी स्टोरी इजी लिखी नहीं है भगवान ने, शायद तुम उन लोगों में से हो ही नहीं जिनकी स्टोरीज इजी हो, शायद तुम वो इंसान हो जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, क्योंकि भाई स्टॉर्म्स भी उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो सर्वाइवर होते हैं। भगवान भी टेस्ट उन्हीं को देते हैं जो उस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं और उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल वही लोग कमबैक एडिट्स बनाएंगे। आज मीम्स बना रहे हैं, कल मोटिवेशन कोट्स बनाएंगे। बस एक चीज़ मत खोना, खुद पे बिलीव, क्योंकि एक बैड सीजन तुम्हारी लेगेसी डिसाइड नहीं करता, और एक डिफिकल्ट फेस तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, और एक एंग्री क्राउड तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता। और मुंबई इंडियंस आपको कभी सपोर्ट भी नहीं करती, जो वहाँ का क्राउड है वो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज टोटली फाइन, राइटली सो। बट
तुम अब भी वही हार्दिक पांड्या हो, अ मैच विनर, अ फाइटर, अ सर्वाइवर। और याद रखना, दुनिया डाउनफॉल नोटिस करती है लेकिन हिस्ट्री हमेशा कमबैक याद रखती है। प्लीज़ कंसिडर दिल्ली कैपिटल्स नेक्स्ट सीजन में। इस टीम को रिवाइव करो, इस सिटी को बिलीव करना सिखाओ और वो ट्रॉफी जिता के दिखाओ जो आज तक उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर कोई ब्रोकन टीम को चैंपियन बना सकता है तो वो सिर्फ एक ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद कभी ब्रोकन फील कर चुका हो। विद रिस्पेक्ट, इमोशन एंड बिलीव, अ फैन हु स्टिल बिलीव्स इन यू।